नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एलएसी पर रॉकेट्स दागे गए हैं, मिसाइल्स दागी गई हैं। ये सब क्या हुआ है, एलएसी पर अभी क्या सिचुएशन है और ये मिसाइल्स जो हैं ये किसने दागे हैं। दूसरा, हमारे भारतीय सेना अध्यक्ष क्या कह रहे हैं एलएसी की सिचुएशन को लेकर। ये सारी खबर आपको बता रहा हूं, वीडियो में बने रहो। और वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। मैं आपको दुनिया भर की खबरें लाकर देता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो दोस्तों, रिसेंटली ही मैंने आपको खबर दी थी, कल ही बताया था कि अमेरिका हमें खुफिया रिपोर्ट्स दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, चाइना क्या प्लानिंग कर रहा है उसकी ओर। लिटरली एक बार फिर से यहां पर बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है। भारत एक के बाद एक मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है। अग्नि 5 का परीक्षण हमने किया, तो किस तरह से उसके खिलाफ ये लोग बोले। और क्या हुआ है कि जब से हमने ये 10,000 जवान एलएसी पर भेजे हैं ना, तब से और ज्यादा तनाव बढ़ गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। झड़प अगर होती है तो इस बार हम ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे और नुकसान इसमें पूरा का पूरा चाइनीज पीएलए आर्मी को झेलना पड़ेगा। नाउ इसी बात को आर्मी चीफ भी कंफर्म कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं ये आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो ये फायरिंग हुई है, जो ये मिसाइल्स दागी गई हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो एलएसी पर काराकोरम प्लेट्यू है, जो आपने काराकोरम पास करके नाम सुना होगा, काफी चर्चा में भी रहता है। तो यहां पर ना एलएसी के बहुत ही नजदीक चीन भारत आमने सामने है 2020 के बाद से ही। लेकिन उसके बाद से इतना कुछ खास हुआ नहीं था। यहां पर हम रेगुलर डिप्लॉयमेंट रख रहे थे, सिचुएशन को मेंटेन कर रहे थे और फिर हमारी बातचीत भी हो रही थी, मामला थोड़ा सा ठंडा रह रहा था। लेकिन अभी अभी क्या हुआ है कि जैसे ही हमने अपने 10,000 जवान एडिशनल भेजे यहां पर बॉर्डर में, चीन ने यहां पर मिसाइल दागी हैं। अभी मिसाइल कैसे दागी हैं देखो। चीन ने यहां पर एक लाइव फायर एक्सरसाइज करी है। अब खबर देख रहे हो आप, लाइव फायर एक्सरसाइज जो है, इसमें चीन के जो मिसाइल प्लेटून्स है, इन्होंने यहां पर मिसाइल दागकर युद्धाभ्यास किया है। और ये युद्धाभ्यास खास इसलिए है क्योंकि एक लाइव फायर एक्सरसाइज थी। अब लाइव फायर क्या होता है देखो, इसमें इन्होंने टारगेट्स को हवा में उड़ाया और इसको एक्चुअल में डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि जैसे युद्ध की परिस्थिति में रियल मिसाइल चलती है, वैसा ही इन्होंने यहां पर किया। बस इन्होंने टारगेट खुद का ही रखा था, यही डिफरेंस था। तो ये लाइव फायर एक्सरसाइज इन्होंने एलएसी पर करी है भारत के इस कदम के बाद। इससे जो सिचुएशन है ना और ज्यादा गहरा जाती है। लास्ट टाइम 2021 के आसपास ही इस तरह का कुछ किया था इन्होंने। हालांकि एलएसी पर मजबूत पोजीशन हमारे पास है। यहां पर राशन के भंडार हैं, हथियारों के भंडार सारे हमने भर दिए हैं। जितना हो सकता था सारे के सारे हथियार हम पहुंचा चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बयान खुद हमारे आर्मी के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी दे रहे हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि एलएसी पर जो सिचुएशन है वो फिलहाल तो स्टेबल है, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है यहां पर। जी हाँ, आप आर्टिकल देख रहे हो और कुछ लोग ना कमेंट्स में आते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं, जो कि खुद के देश की ही सेना पर भरोसा नहीं करते। पता नहीं कौन सी खबरें पढ़कर आते हैं, कमेंट्स में लिख देते हैं कि चीन की जो आर्मी है वो डोमिनेट कर रही है एलएसी पर, या फिर लिख देंगे कि भारत सरकार ने तो आर्मी को कमजोर कर दिया है, या फिर कमेंट करेंगे ये भारत की स्थिति तो बहुत कमजोर है एलएसी पर। उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार चाइना का मीडिया पढ़ो। खुद चाइना यहां पर क्या कह रहा है भारत को लेकर, ये देखो, तब जाकर आपको पता चलेगा कि भारत ने कैसा दबदबा बनाकर रखा हुआ है एलएसी पर। खैर, अगर झड़प होगी तो उसमें आपको दिख ही जाएगा कि हमारे सैनिक कितने मजबूत हैं और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत में चुनाव है इसलिए इस तरह की खबरें आ रही हैं। उनको बताना चाहूंगा कि भाई 2020 में तो कोई चुनाव नहीं थे। तुम्हारे चहेते चाइना ने तब भी एलएसी पर तनाव किया था। 2020 में कोई चुनाव नहीं था, ना ही 2021 में था। तो ऐसी चीजों को तो कम से कम चुनाव से बाहर रखा करो यार। ऐसे मुद्दों पर हमारी सेना का, हमारे देश का एक सुर में सुर मिलाया करो। ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। खैर, बाकी आने वाले दिनों में इस पे जो भी खबर आएगी मैं आपको अपडेट करते रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।